Sir, can you hear me? Sir? Sir, my chat is disable. Sir, my chat is disabled. Okay, so hello everyone. कैसे आप सब? Hello रितेश, शिवांश, वंश. जल्दी से बच्चे सभी नीचे कैमरा ऑन करो. Everyone, please turn on your camera. तो साहब कैमरा ऑन करो बेटा. वेरी गुड इवनिंग कार्तिक, वेरी गुड इवनिंग वंशिका. वंशिका ने एकदम सारे होमवर्क एक साथ भेज दिए, है ना? छोड़ा ही नहीं. छोड़ो, अब मैंने सीख लिया है. अब मैंने देखूंगी अपने सारे होमवर्क भेज दिए. सर, आपकी आवाज धीरे धीरे आ रही है. मेरी आवाज धीरे धीरे आ रही है, इसलिए आ रही क्योंकि ब्लूटूथ हेडफोन यूज नहीं कर रहे. मैं तो धीरे बोलता हूँ. ब्लूटूथ हेडफोन यूज करो, और अगर फिर भी स्लो आ रही है आप क्लास पर एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन करो. अच्छा, क्लास पर एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन करो. वेरी गुड इवनिंग अंशुमन. हेलो नेहा. हेलो काव्या. वेरी गुड इवनिंग बेटा. चिराग, कैमरा ऑन करो. चिराग, कैमरा ऑन करो. सुभजीत, आप भी कैमरा ऑन करो. चिराग, तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? जैन बेटा, चिराग, तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? सर, आपने मेरा होमवर्क देख लिया? हाँ, देखिए अभी. यस सर. चिराग, आपका होमवर्क कहाँ है बेटा? सर, मैंने भी देख लिया. अच्छा, अब मैंने सर, मेरा आपको नाम रिस्पांस कोड भेजा. बताओगे मेरा रिस्पांस कोड क्या है? क्या भेजा मैंने आपको? होमवर्क. सक्षम, माइक ऑफ करो. अननेसेसरी माइक ऑन नहीं करते. माइक ऑफ रखना है. चलो, तो पहले बच्चों हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, है ना? और आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं. आगे सब लोग जल्दी आ जाए तो यार. टीचर पहले आ जाता है, आप बाद में आते हो. चलो, तो कोई बताएगा हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? सर, पता नहीं कौन सी दुनिया में हो तुम. बहुत तो मैंने पढ़ाया भी नहीं अभी. एग्जेक्टिव. ओके. वंशिका, क्लास को एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन करो. जिसको भी मेरी वॉइस लो लग रही है, क्लास को एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन करेंगे. हाँ बेटा, ठीक है. प्रॉपर एग्जिट. नंबर ऑफ हेल्प्स. है ना? और सर, आप कि जो भी चीजें प्रॉपर नाउन होती हैं वो प्रॉपर नाउन से ड्राइव होके हम कुछ भी बनाते हैं तो उसको हम एग्जैक्टली बोलते हैं. जैसे कि इंडिया अपने आप में प्रॉपर नाउन है, अगर उसमें हम एन लगा दें तो वो क्या हो जाएगा? इंडियन. और इंडियन अपने आप में प्रॉपर एग्जैक्टिव हो जाता है. सबसे अलग, सबसे खास. अभी माइक ऑफ करो बेटा. Excuse me, sir. So you can give the number of help support.
चलो, ये किसका माइक ऑन हो रहा है बार बार, इतना है तुमको अननेसेसरी माइक कोई नहीं ऑन करेगा, सुन के कैमरा क्यों ऑफ है, कैमरा ऑन करो सब लोग, ऐसे काम करते क्यों कैमरा ऑफ करना पड़े, मुझे छिपाना पड़े, जल्दी से कैमरा ऑन करो। चलो, तो प्यारे बच्चों हमने लास्ट क्लास में प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा था, अब हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और पहले हैव सपोर्ट का नंबर ये लिख लो बेटा, ये है हैव सपोर्ट का नंबर, आप लोग इसको सेव कर लो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो राइट तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। डन, चलो अब आगे बढ़ते सारे बच्चों, तो हम लास्ट क्लास में सीख रहे थे कि एडजेक्टिव क्या होंगे, फॉर एग्जांपल जितने भी 400 एडजेक्टिव हो सकते थे तो हमने सीख लिए, अब हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है बच्चों, आप सभी लोगों को ये बहुत ज्यादा वाइट दिख रहा है, एक सेकंड, एक सेकंड सर आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। एक अच्छे नेटवर्क एनवायरनमेंट में बैठो और 2 मिनट रुकना। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। चलो तो फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहले बच्चों आज हम पढ़ेंगे कुछ और भी एग्जेक्टिव होते हैं उनके बारे में, है ना। जैसे मैंने कुछ एग्जेक्टिव्स लिख रखे हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे, जैसे कि पहले बच्चों हमने एक एग्जेक्टिव के बारे में सुना है लिटिल, उसी के बाद सुना है आ लिटिल, और फिर एक होता है मच, लिटिल आ लिटिल सर और आपने मच लीव कर दिया था क्या? बारे में क्या सर आपने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करी। सर आपने रिकॉर्डिंग लीव चल रही कर है दिया। बताओ, रिकॉर्डिंग चल रही है फिर से कर देता हूँ। लिटिल मतलब क्या होता है, लिटिल मतलब होता है हार्डली एनी, यानी कि ना के बराबर। जैसे कि हम बोले कि हमारे पास कितने पैसे, तो हम कहेंगे मेरे पास कोई पैसे नहीं है ना के बराबर। वंशिका क्लास को एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन करो, राइट। हार्डली एनी इसका मतलब क्या हुआ, ना के बराबर, राइट। अब जैसे कि मान लो ऊंट के मुंह में जीरा, सुना है ना, ऊंट के मुंह में जीरा, अगर हम ऊंट के मुंह में जीरा रख दे तो उसके लिए कितना खाना हुआ, ना के बराबर। तो सिमिलरली लिटिल लगाएंगे इसी के लिए। फिर अगर मैं बोलूं आ लिटिल, किसी भी लिटिल से पहले आ लिटिल हो, तो आ लिटिल मतलब समथिंग विच इज इनफ। मान लो एज्यूम करो हम खाना खाने बैठे और हम लोग 4 रोटी डेली खा सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, और हमें किसी दिन सिर्फ एक टुकड़ा मिले खाने को, तो वो हुआ लिटिल। लेकिन हम 4 रोटी खा सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमको 3 रोटी मिल जाए तो हम कहेंगे ठीक है 4 रोटी खा सकते हैं, 3 भी इनफ है, खाना काम चल जाएगा, है ना। तो अगर कभी भी आ लिटिल हुआ तो मतलब समथिंग या फिर इनफ, जितनी जरूरत है सिर्फ उतना ही, जितनी जरूरत है सिर्फ उतना ही, उस सिचुएशन में हम क्या लगाते हैं, आ लिटिल, राइट। फिर आया मच, मच देखो क्या हुआ, लार्ज अमाउंट, बहुत ज्यादा। मान लो खाना तो तुम 4 ही रोटी खाते हो, लेकिन पूरी बारात का खाना पड़ा हुआ है ना, कुछ भी खा सकते हो आप पूरी। हम जब किसी की शादी में जाते हैं बहुत सारा 7 खाना होता है, रोटी। क्या हम सारा खाना अकेले खा सकते हैं, बिल्कुल नहीं खा सकते, लेकिन खाना तो बहुत सारा बना हुआ है, 7 तो रोटी। हम उस सिचुएशन में मच लगाते हैं। हाँ बेटा, राइट। तो मच का मतलब क्या हुआ, लार्ज अमाउंट। जब भी कोई चीज बहुत बड़े अमाउंट में होगी मच लगाएंगे, ठीक ठाक होगी पेट भर जाए आ लिटिल लगाएंगे, और बहुत कम होगी ना के बराबर तो हम लिटिल लगाएंगे। और हमेशा याद रखना बच्चों, मच अपने आप में हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। किसके साथ आता है, अनकाउंटेबल, यानी कि जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैं आपको बताऊं मिल्क, तो मिल्क को हम काउंट कर सकते हैं नहीं, तो हमेशा मिल्क। या फिर हम काउंट नहीं कर सकते ट्रैफिक, या फिर हम काउंट नहीं कर सकते वाटर, राइट। तो जब भी कोई अनकाउंटेबल नाउन शुगर। होगा
उसके साथ हम हमेशा मच लगाते हैं, राइट। जैसे देखो मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिखा आपके लिए, इंग्लिश क्लास इज ऑलवेज मच इंटरेस्टिंग। मच मतलब जो इंग्लिश की क्लासेस होती हैं वो थोड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं, ठीक ठाक इंटरेस्टिंग होती है, बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। तो अगर मैंने यहाँ मच लगा दिया, इसका मतलब है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। कैसी? लार्ज अमाउंट में बहुत ज्यादा अच्छी होती है ना, आप सब लोग वेट करते हैं। सही है नव्या? समझ आ रहा है ना? So we can start writing. नो। अब देखो नेक्स्ट, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा है देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास। अब मैंने क्या यूज किया बच्चों? अ लिटिल। अब अ लिटिल मतलब इतना पानी है जितना कि प्यास बुझ जाए। हालांकि मैं पीना तो चाहता हूँ पूरी फुल ग्लास ऑफ वाटर, फुल ग्लास ऑफ वाटर पी सकते हैं, लेकिन उसमें इतना है कि ठीक है प्यास बुझ सकती है ना। तो हमने लिखा है अ लिटिल। तो हमें सेंटेंस को देख के समझना पड़ेगा कि वहां पे लिटिल आएगा, अ लिटिल आएगा या मच आएगा। मच हमेशा ही अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, ये याद रखना। ठीक है, अब आप इतना नोट कर सकते हो। Sir, little और a little uncountable होते हैं। नहीं बेटा, वो काउंटेबल नहीं है, वो भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ आते हैं, लेकिन जनरली उससे पूछा नहीं जाता है, मच वाले के साथ क्वेश्चन ड्राइव किया जाता है। जैसे मैंने आपको वर्कशीट में भी एक क्वेश्चन लिखा था, उसमें मैंने मच वाला क्वेश्चन आपको दिया था, जहां पर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 लिखा था कि मच किसके साथ आता है? अनकाउंटेबल नाउन के साथ, काउंटेबल नाउन के साथ। तो वहां पे आप में से बहुत सारे बच्चों ने अनकाउंटेबल लगाया था। ठीक है आदित्य। हाँ बेटा। सर सेट प्लीज। क्या? बेटा साइड में ही हूँ। सर मैं बोल रहा हूँ मेरा होमवर्क। क्यों? तो मेरे फूफा लगते जो तुम्हारा होमवर्क चेक करूंगा? मैंने पहले बोला था जिस दिन भी होमवर्क दिया जाएगा उसके 2 दिन के अंदर ही सेंड करना है। सर अच्छा मैं भेज देना आज करूंगा, सेंड कर दूं? भेज देना कर दूंगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ कुछ। ये भी एक अलग कहानी है। नेहा समझ आ रहा बच्चा? हम्म। तेजस कैमरा ऑन करो। सर नंबर 1 सेंटेंस का लास्ट वर्ड क्या लिखा है? इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग। Sir, हाँ बेटा। I wasn't able to join the class. So, what did you do in the first class? No, but actually I have started from here. Before that, I have just given the help support number 02269622492. Okay, sir. Thank you. Welcome, beta. वैसे प्यारे बच्चों, आज ये कैमरा मुझे कुछ ज्यादा ही गोरा नहीं दिखा रहा?
क्या बोलते हो, है ना? ये भी ना, क्या बोलते हो तेजस, सच बात है कि नहीं? अब तेजस बोलेगा सर हमने लास्ट क्लास में आपको देखा ही नहीं है। अर्षित, क्लास में हो तुम? यस सर। हाँ बताओ, क्या कैमरा आज मुझको कुछ ज्यादा ही गोरा दिखा रहा है? यस हाँ या ना? सर। यस यस सर। सर। सर किसका? चले आगे बढ़े। सर आपको तो रोज ही कैमरा गोरा दिखाता है। सर नो, सर नो, सर नो। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ अभी इसी बात पे तुमको 10 रुपए दिए जाएंगे। साइड सर, तुमने मेरा साइड दिल, प्लीज सर, तुमने दिल जीत साइड लिया प्लीज भाई। सर। हाँ बेटा साइड हो गया। कितना साइड हो जाऊं? कुछ लोग तो बहुत ही साइड बैठे हैं, है ना, छुपे बैठे हैं, उन्हें लग रहा है दिखेगा नहीं कुछ, सब दिखता है। अरे मैम रहने दीजिए, इतनी मेहनत करेंगे तो कैसे काम चलेगा, बच्चों को लिख लेने दीजिए। सुना है एक दिन रवि रंजन सर ने डाटा भी था, ऐसा क्या, फिर भी नहीं बात बन रही? चलो ठीक है, चलो अगली बार बोले तो क्लास से एग्जिट कर देना। कैमरा थोड़ा ब्लर आ रहा है। मेरा कैमरा ही ब्लर आ रहा है, मैं खुद ही ब्लर हूँ। चलो सर आगे नहीं, देखते आप हैं। ब्लर नहीं आ रहे। ठीक है, इधर जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा कि अगर कभी भी लिटिल आ जाए तो हार्डली ना के बराबर मतलब होता है, और आ लिटिल का मतलब है जब कुछ इनफ हो, है ना? जैसे कि आप सब में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे बहुत डरते हैं, है ना? मैं तो डरावना लग भी रहा हूँ, है ना? देखा? तो अब कुछ तो बच्चे डरते हैं तो आप मेरे लिए लिटिल यूज करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे जो उनके साथ मैं फ्रैंक हूँ, है ना, अच्छी अच्छी बातें करते रहते हैं, और कुछ को तो मैं बहुत परेशान करता हूँ, है ना, कभी भी फोन कर देता हूँ, जीवन ही नरक कर दिया है। चलो आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, और हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इफ माय वॉइस इज ब्रेकिंग प्लीज एग्जिट द क्लास एंड रीजॉइन, है ना? just because you have a low internet connection or weak internet connection, just because of this happens, okay? चलो तुम्हें क्या लगा इंग्लिश? अच्छा चलो भैया ये ले जाओ। चलो अब बच्चों इसी के साथ कुछ और भी एडजेक्टिव होते हैं, जैसे कि हमने लिटिल, अ लिटिल और मच के बारे में सीखा, सिमिलरली वैसे ही 3 वर्ड्स और होते हैं, फ्यू, आ फ्यू और मैनी, राइट? सो देखो फिर से सिमिलर, अ फ्यू मतलब क्या हो गया, हार्डली एनी, और याद रखो ये हार्ड नहीं हार्डली लिखा है, और मैंने आपको सिखाया था कि कभी भी हार्डली, रेयरली, स्पेशली, बेयरली, ऑफनली, रेयरली, एसेंशियली, सर्टेनली, इस तरीके के सेल्डम, इस तरीके के कोई भी वर्ड्स दिखेंगे ये हमेशा ही नेगेटिव की वर्ड्स होते हैं। दिखने में ये पॉजिटिव लग रहे हैं लेकिन ये पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं होते, सही? चलो तो हार्डली मतलब ना के बराबर। तो यहाँ पर मैंने प्यारे बच्चों ऑफ यू लिखा है, ऑफ यू मतलब क्या हो साइड, गया, समथिंग और इनफ। थप्पड़ पड़ेगा तुमको, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तब लिखना नहीं होता है, पता नहीं है क्या? ऐसे बच्चे जितने दिखे ना तो ठीक सबको क्लास से निकाल दो। और तब तक ज्वाइन मत कराना जब तक मेरे से बात ना हो पाए। जब 4-5 दिन परेशान हो ना तो खुद ही ठीक हो जाएंगे। कोई भी ऐसा दिखे उसको तुरंत क्लास से डिलीट करो, और डिलीट करो और उसको सीआरएम पे चढ़ाओ ताकि मुझे पता चले। ओके राइट, तो क्या हुआ, समथिंग इनफ, जब भी कोई भी चीज इतनी हो जितनी हमें जरूरत है, उतनी ही मार पड़े जितनी हमने गलती करी है, आप ही लगा देना। लेकिन तुम तो जानते हो मम्मा तो मम्मा है ना? क्या पता छोटी गलती पे बड़ी बड़ी चप्पलें पड़ जाएं, और क्या पता बड़ी बड़ी गलती पे चलो ठीक है कोई बात नहीं, अपनी बच्चा है ना? ऐसे करके कुछ करूंगी, अपनी बच्चा है, सही? तो समथिंग ना मतलब बस ठीक सर ठीक होता है। जब भी पड़ेगी तो उस सिचुएशन में हम आफ यू लगाएंगे। और यहाँ पर मैनी मतलब हो गया जब भी बहुत बड़ा अमाउंट, है ना? जब भी हमारे यहाँ बुआ जी आती है, मौसी जी आती है ना,
जाते वक्त हम बहुत इंतजार करते हैं उनका। और जब क्यों? हमारे से होता है तो जब हाँ, राइट। इसका मतलब क्या हो? मैनी। और तो पता है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था, मच हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएगा। सिमिलरली वैसे ही मैनी किसके साथ आएगा? हमेशा ही काउंटेबल नाउन के साथ। अब आप कहोगे सर काउंटेबल नाउन क्या होता है? तो अरे जिसको हम काउंट कर सकें, है ना, जिस भी चीजों को काउंट कर सकें, जैसे कि पैसे काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल। आपके टीचर्स ने आपको कितनी क्लासेस दी हैं, काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल। आपने कितनी पढ़ाई की है, काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल। मम्मा ने कितना सर पूछा है, काउंट कर सकते हैं? नहीं, वो अनकाउंटेबल है। सही। जैसे मैंने आप प्यारे बच्चों एक दो का आपके लिए सेंटेंस लिखा है ना, और सुनो 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 सुनो, देखो एक कितना प्यारा सेंटेंस लिखा है ना, कुछ लोग पढ़ के ही फ्लैट हो जाएंगे। देखो मैंने क्या लिखा, ओनली फ्यू पीपल वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना। कुछ देखो मैंने क्या लगाया है, फ्यू। अब मैंने फ्यू लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ? सर मैं तो जल्दी ओनली उठता फ्यू, हूँ। यानी कि इतने सारे लोगों में से इतने। तो आप कहोगे सर वो तो दिख ही नहीं रहा है। हाँ उतने ही है, उतने ही लोग सुबह जल्दी उठते हैं, है ना, एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन पतले ही नहीं हो रहे हैं। यहाँ देखो, सर के बराबर। राइट, बिल्कुल। तो फ्यू मतलब क्या हुआ? ना के बराबर, है ना। अगर भैया किसी सोसाइटी में 100 लोग रह रहे हैं और उसमें से एक आधा इंसान उठ जाए, अब आपको सर 100 में से आधा इंसान क्या होता है? कम से कम एक तो होता ही है ना। अरे छोटा बच्चा हो ऐसे उठ जाए, है ना, मेरे जैसे छोटे बच्चे उठ जाए, तो फिर ना के बराबर, तो हम तो अपने आप को आधे में काउंट करेंगे। ठीक, तो अगर ओनली अ फ्यू पीपल, सिर्फ ना के बराबर लोग सुबह उठते हैं, है ना, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए ना। सही बात है। देखो नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, वी हैव मैनी फ्रेंड्स इन माय स्कूल। अच्छा, आप सबके स्कूल में जो फ्रेंड्स हैं, एक्चुअली तो वो क्लासमेट्स हैं, राइट। कितने हैं? एक, किसी का एक फ्रेंड होगा, किसी के दो फ्रेंड होंगे, और किसी के तो पूरी क्लास ही फ्रेंड होगी, है ना। तो जब मैंने लिख दिया मैनी फ्रेंड्स, तो मतलब मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, है ना? टेंशन नहीं लेनी अपन को। अगर हम 100 रुपए भी ले जाएंगे तो पूरे खर्चा करने वाले दोस्त हैं हमारे पास। ऐसा नहीं है कि 100 रुपए में कुछ बचेगा। सही। तो हम क्या लगाएंगे? मैनी। सो वी हैव मैनी फ्रेंड्स इन माय स्कूल। नोट डाउन करो। हाँ आदित्य, डाउट पूछो। सर भूल गया। जो डाउट पूछना है वो तुम डाउट पूछोगे। ठीक है। आदित्य, आज मेरा कॉल गया था सर ना आपकी तुम्हारे आवाज पापा को? भूल रही है। अब नहीं आएगी। यस सर। पीटे तो नहीं तुम? नो सर। ठीक है। डांट पड़े। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम से तुम ध्यान दोगे, नेक्स्ट टाइम से अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो वो नौबत भी आ जाएगी। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ मैं कहीं जाता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं तुम्हारे घर भी आऊंगा, चाय नाश्ता भी करूंगा, और तुम्हारी कंप्लेन भी करूंगा, तुम पिटोगे भी, और मैं तो नाश्ता भी करके निकल जाऊंगा, है ना, तब तो बहुत गलत लगेगा। सर वेयर डू यू डन। नो सर। नो सर डन। यस सर। डन सर। करो। मैथ की क्लास है। जो पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़ लो पहले। सारी क्लासेस एक ही दिन कर लोगे क्या? सर अभी 6 बजे मैथ की थी। तो तुम एग्जिट कर दो, मैथ की क्लास का इंतजार करो। सर वेयर डू यू लीव। अर्चित, सुना है राजा सर ने नंबर दिया अपना, ऐसा क्या क्लास में? बताओ। यस सर। यस सर। नो सर। ओके पलक।
चलो आगे बढ़े बच्चे। तो देखो डन, लिखे न पे जल्दी करो। दिव्यंका, दिव्यंका नोट कर लिया बेटा? डन सर। ओके, अभी माइक ऑफ रखो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास से तो माइक ऑन नहीं कर पाओगे। सिर्फ जब जरूरत होगी तभी आप बोलेंगे। वाह गुरुवंश, वेरी गुड इवनिंग बेटा। सॉरी बेटा, आप तो अपने टाइम पे आए, मैंने क्लास थोड़ा जल्दी शुरू कर दिया, नेक्स्ट टाइम से मैं याद रखूंगा। हाँ, जब तुम आओगे तभी क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलो आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। और अब हमारे पास कुछ दो और रह गए, कौन कौन से? एक सम और एक इंग। जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं ना, तो हमें पता ही नहीं चलता कब हमें सम का यूज करना है और कब हमें इंग का यूज करना है। तो प्यारे बच्चों, यदि कभी भी कोई सेंटेंस एक पॉजिटिव सेंस है या पॉजिटिव सेंटेंस है, तो उस सिचुएशन में हम हमेशा सम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सम का। लेकिन अगर कहीं भी कोई निगेटिव सेंटेंस है या इंटेरोगेटिव है, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है, ऐसे सिचुएशन में हम हमेशा एनी का यूज करेंगे, याद रखोगे? तो सम का यूज करेंगे पॉजिटिव सेंस में और एनी का यूज करेंगे नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंस में। जैसे देखो मैंने प्यारे से आपके लिए एग्जांपल लिखे, आई शैल बाय सम बुक्स, अब मैं तो जा रहा हूँ कुछ किताबें खरीदने, तो ये सेंटेंस तो पॉजिटिव है आ रही क्योंकि है। इसमें नॉट का यूज नहीं है। और अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो हम हमेशा सम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सम का। सर सेंस क्या होता है? हमारे बॉडी में 5 सेंसेस होते हैं, है ना? तो जिनसे हम फील करते हैं। सर तो प्लीज अगर ब्लैक आपको साइड ऐसा फॉर फील हो रहा वन है कि सेकंड। पॉजिटिव बात हो रही है, जैसे ये सेंटेंस देखो, क्या ये सेंटेंस सर पॉजिटिव आपकी लिखा है सर? ब्लैक सर साइड। वीडियो राइट? सर तो प्लीज यहाँ पे ब्लैक सम साइड। है, पॉजिटिव सेंस है, और अगर पॉजिटिव सेंस है या सेंटेंस ही पॉजिटिव है तो हम हमेशा सम का यूज करेंगे। तो देखो दूसरा सेंटेंस लिखा है, मामा सम फ्रेंड्स आर कमिंग टुडे, आज मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं, आज कुछ ऐसा एकदम बिल्कुल अच्छा अच्छा सा बना देना, तड़कता भड़कता मत बनाना, है ना? नहीं तो मेरे फ्रेंड्स डर ही जाएंगे। जैसे कि, अच्छा याद आया, मैं तो बता दूं कहानी सुनाता, छोटी सी प्यारी सी, है ना? एक बार मैं रेस्टोरेंट गया, मैं आया वाज इन दिल्ली, सर तो दैट मुझे जाने का मौका स्लाइड। मिला, है ना? तो वो राजस्थान में था। तो वहां पे हमने कहा हम क्या खाएंगे, तो अपन ने मिलकर डिसाइड किया कि कुछ नया ट्राई करते हैं। तो एक डिश थी वहां पे, पनीर अंगारे, नाम इतना अजीब था। तो हमने कहा पनीर अंगारे, वो क्या होता है, चलो मंगा के देखते हैं, है ना? भाई वो इतनी खतरनाक डिश थी ना, मतलब, है ना? हम लोग वो ना ऐसे पनीर अलग लेके आया और ऐसे कोयले वाले अंगारे अलग, और उसने हमारी टेबल पे ऐसे रख दिया, और उसमें पनीर में वही कोयले वाले अंगारे डाल दिए। और भाई इतना खतरनाक, वो ऐसे ऐसे करके छींटे मार रहा था, है ना? हम लोग उठ के परिचय आ गए, भाई ये क्या है? कि इसी को तो पनीर अंगारे बोलते हैं। अब अरे यार ये तो बड़ा खतरनाक है ना? फिर उस दिन हमने बहुत अच्छा खाना खाया, दाल चावल। ओके, क्योंकि वो तो फिर हम खा नहीं पाएंगे, राइट? सर तो इसी प्लीज तरीके बैक से साइड। मामा आज मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं, बैक तो साइड। कुछ अच्छा सा बना देना। अब मैंने यहाँ लिखा सम, इसका मतलब क्या एक फ्रेंड आ रहे हैं, हो सकता है, क्या दो फ्रेंड्स आ रहे हैं, हो सकता है, क्या दो से ज्यादा फ्रेंड्स आ रहे हैं, ये भी पॉसिबल है, लेकिन कोई ना आए ऐसा पॉसिबल ही नहीं, राइट? तो ये सेंटेंस एक पॉजिटिव है, इसलिए हमने सम लगाया, राइट? जैसे कि मैंने बोल दिया आई डोंट हैव एनी पेन, ये रियलिटी है, मेरे पास तो कोई पेन नहीं लिखने के लिए, तो मैंने क्या लिख दिया, एनी पेन, है ना? मेरे पास कोई पेन नहीं है, और मैंने यहाँ पे डू नॉट का यूज किया है। अब निगेटिव है तो ये निगेटिव सेंस है, और निगेटिव सेंस के साथ हम हमेशा एनी का यूज करते हैं, राइट? कभी कभी हम पूछने के लिए भी एनी का यूज करते हैं, जैसे कि डू यू हैव एनी पेन, क्या आपके पास कोई पेन है? डू यू हैव एनी कार, क्या आपके पास कोई कार है? डू यू हैव एनी बुक, क्या आपके पास कोई बुक है? राइट? तो जब भी हम कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस या फिर नेगेटिव सेंटेंस को यूज कर रहे हैं, हम हमेशा एनी का यूज करेंगे, और पॉजिटिव सेंटेंस में सम का यूज करेंगे। सर लिखना है क्या? हाँ बेटा, अब लिखना प्लीज है। बैक स्लाइड। तो अब में रिकॉर्डिंग हो रही है सारी क्लासेस की, आप बाद में रिकॉर्डिंग देख सकते हो, तो मैं स्पेस छोड़ दो, थोड़ा कॉमन सेंस ही लगाया करो बच्चों, ऊपर वाला माला खाली थोड़ी भेजा भगवान ने।
अगर कुछ छूट गया उसको रहने दो, अगर मैं स्लाइड को पीछे करूंगा तो बाकी सारे बच्चे पीछे चले जाएंगे। Sir, what is the meaning of positive and negative? पॉजिटिव मतलब जिस भी सेंटेंस में कोई नॉट या नेगेटिव कीवर्ड्स ना आया हो, और नेगेटिव मतलब किसी भी सेंटेंस में नॉट या नेगेटिव कीवर्ड आया हो। जैसे कि आदित्य मैं लिख दूं नेवर, तो नेवर अपने आप में नेगेटिव कीवर्ड है, या फिर मैंने लिख दिया डू नॉट, अपने आप में नेगेटिव है। as a plus v is 10 बेटा शॉर्ट फॉर्म लिखा है, ये लिखा है पॉजिटिव और ये लिखा है नेगेटिव, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। हर्ष सेंस ही लिखा है, सेंटेंस नहीं लिखा है। सेंटेंस को शॉर्ट फॉर्म में SENT लिखते हैं, पहले सीख तो लो। चलिए आगे बढ़े। चलो तो प्यारे बच्चों अब हम आते हैं अपने क्या, जल्दी लिखो, लिखते वक्त बिल्कुल प्लीज टाइम मत लगाया करो, फटाफट नोट कर लिया करो। done sir अर्चित मम्मा क्यों लिख रही हैं? सर हम लिख रहे हैं सर करेक्ट मुझे तो नहीं दिख रहा। सर, कुछ पॉइंट हो रहा था उसको करेक्शन कर रहे हैं सर। आपने नहीं, इसने छोड़ा हुआ है, आपको कैसे कर सकती हो? मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा। अच्छा वो अलग सेंटेंस सुना ना, हम अपने दोस्तों में बोलते हैं ऐसे करके कि क्या चाहते हो बताओ, तुम चाहते हो यही मैं तुम्हें क्लास में कूट दूं या अकेले कोपचे में चलो वहां कूट लूं, है ना? तो फिर दोस्त क्या बोलते हैं, नहीं यार क्लास में मारो बेइज्जती हो जाएगी, मार तो खाना ही है, उस कोने में चलते हैं वहां तुम मुझको 2-3 लाते मार लो और काम खत्म करते हैं। ओके डन। चलो प्यारे बच्चों ये है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। देखो अब ध्यान से सीधा सुनो, कोई लिखेगा नहीं, प्लीज नोट मत करो। देखो ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन ना एग्जेक्टिव का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट? और हर साल एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर बनते हैं, पक्का। हो सकता है इसके पहले वाले से ना आए, लेकिन इससे जरूर आएगा, डिग्री ऑफ कंपैरिजन से जरूर क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो चलो समझते हैं पहले। अब जैसे कि मैंने ना एक प्यारा सा वर्ड लिखा कंपैरिजन, अब तुम लोग इस वर्ड से वाकिफ रखते हो, है ना? जानते हो कि कंपैरिजन क्या होता है, करते रहते हैं। बगल वाले लड़के को देख लो, है ना, कितना पढ़ता है, तुम देखो पता नहीं कैसे पैदा हो गए, तुम्हें तुम उठा के लाए थे, है ना, तुम्हें तो लग ही नहीं रहा। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, सही है ना? ऐसे होता है ना? और लड़कों के साथ तो खासकर ऐसे होता है, हम तो पैदा ही, हम कोई बड़ा काम करने के लिए पैदा नहीं हुए, है ना? हम बगल वाले घर में खाना सप्लाई करने, धनिया मिर्चा लाना, ग्रोसरी वाली सामान लाना, हम सिर्फ सामान लाने के लिए पैदा हुए, है ना? हमें लाया ही इसलिए गया है बच्चों, समझे? सोचो साइकोलॉजिकल चीजें ये। तो देखो यानी कंपैरिजन हम जानते हैं कि किसी के साथ भी हो सकता है, कभी कभी तो हम कंपैरिजन अपने बराबर वाले लोगों से करते हैं, या फिर कंपैरिजन दो लोगों के बीच होगा,
जैसे चिंटू मिंटू से बड़ा है, या फिर कंपैरिजन पूरे मोहल्ले में भी हो सकता है कि आप इतना अच्छा क्रिकेट खेलते हैं कि आसपास की 2-3 गली में भी कोई अच्छा नहीं खेलता है ना, आपको चेस बहुत पसंद है जितना कि आसपास की 2-3 गली को भी पसंद नहीं। तो हमेशा कंपैरिजन 3 तरीके से होगा, या तो कंपैरिजन पॉजिटिव डिग्री की तरह होगा, या फिर कंपैरेटिव डिग्री की तरह होगा, या सुपरलेटिव डिग्री की तरह होगा। अब ये वर्ड नए हैं लेकिन मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे। जब भी प्यारे बच्चों कोई भी कंपैरिजन, अगर कंपैरिजन हो रहा है तो उसके लिए 2 लोग तो होना जरूरी है ना। क्या मैं अपने आप का कंपैरिजन अपने आप से ही कर सकता हूँ? लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा? ऑब्वियस सी बात है नहीं है। एक और इंसान होना चाहिए या फिर इससे और ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी अगर कोई कंपैरिजन करने के लिए सिर्फ 2 लोग हैं, कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, तो फिर हम हमेशा सर उसको कंपैरेटिव डिग्री मानेंगे। हाँ बता। हेलो सर। हाँ अनुग्रह पूछो बेटा। सर 7 to 8 क्लास होगी क्या आज? 7 to 8 क्लास। मुझे इस नंबर पे कॉल कर लो, है ना, वो आपको बता देंगे। जल्दी से नोट करो। अनुग्रह इस नंबर पे कॉल कर लो, वो आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। ओके सर। ओके बेटा। हाँ सर हाँ नंदिनी बोलो बेटा। सर क्लास आईडी मुझे पता है सर, बता दीजिए। क्या? क्लास आईडी नहीं पता है, बता दीजिए। बेटा आप या तो आप टाइम टेबल अपने स्टूडेंट पैनल पे देखो, या फिर आप हेल्प सपोर्ट नंबर पे कॉल करो। मुझे कैसे पता होगा? मतलब तुम भी ना, अब इधर ध्यान दो। क्या आप हेल्प सपोर्ट नंबर वापस लिख सकते हैं? मैंने नहीं लिखा था। अरे बाबा आसान तो है, तुम लोगों को बताते बताते मुझे याद हो गया है। 022269622 492। वैसे तो मुझे नंबर अच्छे से याद हो जाते हैं, मैं याद भी कर लेता हूँ, है ना, एक ही बार मुझे नंबर याद हो जाता है। तुम्हारे इंग्लिश वाले टीचर की मेमोरी बहुत तेज है। डन। चलो देखो। यस ओके अब सुपरलेटिव डिग्री में जब भी आपका कंपैरिजन पूरे ग्रुप के साथ हो रहा हो, देखो पहले कंपैरिजन कितने के साथ हो रहा है? सिर्फ 2 पर्सन के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, और अब कंपैरिजन हो रहा है पूरे ग्रुप के साथ। तो जब भी ग्रुप के साथ होगा वो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री कहलाएगा। सुपर पावर, है ना, जैसे रवि रंजन सर के पास सुपर पावर है ना, ऐसे ही सुपर पावर इसी तरीके से आया सुपरलेटिव, ठीक है। क्या वर्ड आया? सुपरलेटिव। और जब कोई कंपैरिजन ना हो तो, अरे बाबा जब कोई कंपैरिजन हो ही नहीं रहा होगा तो वर्ड हमेशा पॉजिटिव डिग्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पॉजिटिव डिग्री। यानी कि डिग्री की 3 स्टेट्स होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। जब कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा पॉजिटिव डिग्री, जब कोई कंपैरिजन 2 लोगों के बीच में हो रहा होगा कंपैरेटिव डिग्री, और जब 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच कंपैरिजन हो रहा होगा तब हम लगाएंगे सुपरलेटिव डिग्री। क्या इतना समझ आया? ठीक ठीक। हाँ तो सही है सही है सही है। अरे महादेव। ओके चलो आगे देखते हैं। अब प्यारे बच्चों जब भी पॉजिटिव डिग्री होता है इसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता, मतलब सेम सेम, है ना। अच्छा सेम सेम का मतलब कुछ और भी होता है ना। लेकिन क्लास तो लाइव चल रही है, मैं तो कुछ बोलूंगा ही नहीं, राइट। सेम सेम, सेम सेम मतलब हुआ कोई कंपैरिजन ही नहीं हो रहा। जैसे कि बोल दूं क्या बोलूं, अच्छा चलो ऐसे बोल देता है ना, कोई चिंटू उतना ही इंटेलिजेंट है जितना कि मैं हूँ, तो बताओ सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है? तो आप कहोगे सर कोई भी नहीं है, ना ही चिंटू और ना ही आप, है ना। अच्छा मैं बोल दूं, सर आइंस्टाइन। उनकी तो बात ही नहीं हो रही बेटा। सर एपीजे राइट तो अब्दुल मैं कलाम। बोलता हूँ, जैसे मैं बोल दूं मैं उतने दिन ही स्कूल गया हूँ जितने दिन मिट्टू गया है। अब बताओ कौन ज्यादा दिन स्कूल गया है? आप कहोगे सर फिर से कोई कंपैरिजन
नहीं है, दोनों लोग बराबर ही गिन रहे हो। एग्जैक्टली जब भी कोई कंपैरिजन होए ना, तो ऐसी सिचुएशन में हम उसको पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं। और पता है एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं सब के सब पॉजिटिव डिग्री होते हैं, जैसे कि गुड, जैसे कि इंटेलिजेंट, जैसे कि काइंड, जैसे कि ऑनेस्ट, जैसे कि पीसफुल, और ना सारे वर्ड क्या होते हैं एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी। हमने पढ़ा था ना फर्स्ट क्लास में, एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी वाले वर्ड जो भी हैं वो सब पॉजिटिव डिग्री कहलाते हैं, राइट। लेकिन प्यारे बच्चों आगे देखो, यदि हमें कोई कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड बनाना हुआ तो हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? अगर हम उस वर्ड के बाद में या तो ई आर जोड़ दें या तो आई ई आर जोड़ दें, राइट, या फिर हम उस वर्ड से पहले मोर लगा दें या फिर लेस लगा दें, तो उस वर्ड को हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं। अभी हम सीखेंगे एग्जांपल से भी, मैं नहीं आप ही बना के दिखाओगे, राइट। साथ ही साथ आगे देखो प्यारे बच्चों, लेकिन अगर कोई पॉजिटिव डिग्री का वर्ड हमें सुपरलेटिव बनाना हो तो भी बना सकते हैं। कैसे? उस वर्ड के बाद ई एस टी जोड़ेंगे, यहाँ पे ई आर जोड़ रहे थे, यहाँ पर ई एस टी जोड़ेंगे, यहाँ पर आई ई आर जोड़ रहे थे, यहाँ पे आई ई एस टी जोड़ देंगे, यहाँ पे मोर जोड़ रहे थे, यहाँ पे मोस्ट जोड़ देंगे, और यहाँ पे लेस जोड़ रहे थे तो यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, लीस्ट, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं छोड़ो, अभी नई लिस्ट आएगी उसमें हम बताएंगे, है ना, मुझे नहीं आप ही को प्रैक्टिस करनी है, समझ गए। तो हम किसी भी वर्ड को अगर कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो उस वर्ड के बाद टी आर लगा दो, आई टी आर लगा दो, या उसके पहले मोर लगा दो या लेस लगा दो। लेकिन अगर उसी वर्ड को हमें सुपरलेटिव डिग्री में बनाना है तो हम उस वर्ड के बाद में या तो ई एस टी जोड़ दें या आई एस टी जोड़ दें, या उस वर्ड से पहले मोस्ट जोड़ दें या फिर लीस्ट जोड़ दें, तो वो वर्ड चेंज हो जाता है, ठीक है। और जो भी कंपैरेटिव डिग्री वाले वर्ड्स होंगे वो हमेशा तुम्हें कंपैरिजन किससे दिखाएंगे, देन से। देन के पहले कुछ लिखा होगा, देन के बाद कुछ लिखा होगा, है ना। जब भी दो लोगों के बीच कंपैरिजन होगा तो वो हमेशा देन से दिखाया जाएगा। लेकिन अगर वही कंपैरिजन पूरे ग्रुप के साथ हुआ तो फिर उस सिचुएशन में द लिखा होगा, क्या लिखा होगा, द, या फिर वन ऑफ द, राइट। जैसे मैं बोल दूं रवि रंजन सर, तो मैंने आपको सिखाया था ना कि रवि रंजन सर के पास सुपर पावर है, तो वो क्या हो गए, द रवि रंजन सर, सही। कितना नोट करो, काव्या सर ये नोट कर लो, बाल ही बनाते रह जाओगे फिर, आंखों से बाल ही रह जाएंगे। सर सुपरलेटिव का स्पेलिंग क्या है? सर आपने डैन वाला समझाया ही नहीं। किसका बेटा, देन वाला? अभी बताया था प्यारे बच्चों कि कोई भी जो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस होता है ना वो देन से लिखा होता है। अगर आपको कहीं देन दिख जाए तो समझ जाना वो कंपैरेटिव डिग्री वाला वर्ड है। लेकिन अगर कोई सेंटेंस में द लिखा है, क्या लिखा है, द, या फिर वन ऑफ द, तो समझ जाना वो सुपरलेटिव डिग्री, ये पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है, इसको याद रखना। इसी पे तो क्वेश्चन बनता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे। सर सुपरलेटिव का क्या लिखा है स्पेलिंग? SUPERLATIVE। अगर तुमको ये 4K कैमरा से भी नहीं दिख रहा ना तो फिर तो मुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि इससे बेहतर कैमरा तो फिर सर 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 कैंटीन का एग्जीक्यूटिव क्या? फिर से बोलो बेटा। सर इससे बेस्ट कैमरा है सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा का। सर हम्म, 7 to 8 वाली क्लास है क्या? एक्सक्यूज मी बेटा हेल्थ सपोर्ट नंबर पे कॉल करो। हाँ बेटा पूछो। सर मैं ये बोल रहा था कि जब ग्रुप्स आएगा तो कौन सा आएगा? ग्रुप्स है ना, तो ग्रुप में तो एक का कंपैरिजन पूरे ग्रुप के साथ हो रहा है तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी। रिपीट जाओ चित्रा माइक ऑफ करो और ये नोट कर लो कायदे से। सर हम्म, सर 7 to 8 वाली क्लास नहीं है क्या? चित्रा तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता है क्या?
हेल्प सपोर्ट नंबर पे कॉल करो। ठीक है रुद्र, आपने जो भी लिखा है ना, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। आपके फादर को 9 बजे इन्फॉर्म करूंगा, सॉरी 10 बजे इन्फॉर्म करूंगा। वैसे भी कुछ लोग आजकल स्क्रीनशॉट खेल रहे हैं मेरे साथ, मैं भी खेल लेता हूँ। आगे बढ़े पहले बच्चों। नो सर, नो सर। ठीक है ठीक है ठीक है, आपने मना कर दिया, मैं रुक गया। ओके, अनुग्रह माइक ऑफ करो। यस ऋषभ, आस्क बेटा। What is the full form? सॉरी, व्हाट इज द फुल फॉर्म? What is the full form of Amul? पता नहीं बेटा, इतने दिमाग में ना आपके इंग्लिश वाले टीचर हैं। मैथ वाले रविंद्र सर से पूछना, वो ये सब चीजें ज्यादा खेलते हैं। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा। सर ये आपने देन के आगे पीछे स्लैश लगाने हैं। हाँ बेटा, ये अगर देन के आगे स्लैश लगा, इसका मतलब इसके पहले कोई सेंटेंस लिखा होगा, इसके बाद कोई सेंटेंस लिखा होगा, ये बीच में दिखेगा। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, द के पहले कोई सेंटेंस दिखेगा, या वन ऑफ द के बाद में कोई सेंटेंस दिखेगा, और ये बीच में वर्ड दिखेंगे, लगाने हैं। एक्सक्यूज मी सर। यस मेरा प्यारा बच्चा। सर रविरंजन सर की भी क्लास होगी क्या आज? नहीं सर आपकी रुद्र, 2 आपका हो आवर्स गया? क्लास है। हाँ सर 7 to 8 वाली क्लास किसकी होगी? वो तो मेरी ही क्लास है। सर 7 to 8 वाली? हम्म, किसी एक दिन संडे को ना अपन 4 घंटे की क्लास रखेंगे, और पूरी एक क्लास में मैं टेंस को निपटा दूंगा, है ना। अगर वैसे छोटे छोटे टुकड़ों में क्लासेस लगेंगे तो 10-12 क्लासेस लगेंगी। अब ये कौन था, लगभग 10-12 क्लासेस लगेंगी, लेकिन अगर हम 4 आवर्स की कंटिन्यू क्लास रखेंगे तो अपन टेंस टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अपन किसी दिन संडे को रखेंगे और निपटा देंगे। खा पी के आना, नहीं तो जरूरत क्या है, तो घर पे ही बैठे हो, इधर फ्रीज रख लेना, इधर फ्रूट्स रख लेना, आगे रोटी रख लेना, पीछे चावल रख लेना, बस मस्त खाते पीते रहना। सर ये सेम के नीचे वो डस लगा के फिर एडजेक्टिव और क्वालिटी फिर टेस्ट लगाना। हाँ बेटा, यशवी समझ आ रहा है? कुछ लोगों के बहुत बड़ा बड़ा चश्मा ऐसे लग गया है, कैसे काम चलेगा? सर मैं ऐसी लगाती हूँ क्लासेस की वजह से। मैंने तो तुम्हारी बात ही नहीं करी है। ज्यादा करते हैं इसको। सही लगाना चाहिए ना, हमारे जो स्क्रीन होती है ना उससे ब्लू रे निकलती है। अच्छा अगर ऐसा है तो मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड, इससे तो बहुत सारी ब्लू रेज निकल रही होगी, मैं तो अंधा हो जाऊंगा। ओ माय गॉड। सर आपके पास चश्मा है?
अब मैं 1000 साल कैसे जीऊंगा? चलो सर 1000 साल जिए। अच्छा बस बस कितने हाँ नंबर का बस बस चश्मा? बेटा 105। बाय सर। बाय बेटा। चलो अब देखो प्यारे बच्चों, ये रहे आपके लिए, है ना। पहले मैं आपको एक करके दिखाऊंगा, बाकी आपको करने हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों, सर आपका कैमरा टकरा है। देख रहा हूं मैं। सर बैक स्लाइड प्लीज। एक सेकेंड, बैक आपका स्लाइड कैमरा क्यों? ठीक है, चलो देखो। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव डिग्री लिखी, इस वाले बॉक्स में हम कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे और इस वाले बॉक्स में सुपरलेटिव डिग्री लिखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पॉजिटिव डिग्री वाले वर्ड में कोई कंपैरिजन नहीं होता। जैसे मैं बोल दूं टी इज एज हॉट एज कॉफी, चाय उतनी ही गर्म है जितनी की कॉफी, तो ज्यादा गर्म कौन हुआ? पकड़ने वाला। तुम भी ना, राइट? बाय सर। हाँ, तो फिर क्या हुआ? पॉजिटिव डिग्री क्या हुआ? हॉट। तो अगर मैं इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाऊं तो क्या बनाऊंगा? हॉटर। क्या लगा दूंगा? ई आर जोड़ दूंगा, तो कंपैरेटिव डिग्री क्या बनेगी? हॉटर। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े और इसी का सुपरलेटिव डिग्री बनाएं तो क्या लिखेंगे? हॉटेस्ट। मतलब गरम, ज्यादा गरम, घना ही गरम। अब आप सोचोगे सर ये कौन सा वर्ड आपने बोल दिया, है ना, इसका मतलब बहुत ज्यादा गरम। यस बिल्कुल सही है हर्ष। हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। गुड इवनिंग सर। सही, समझ गए? अब जैसे यहाँ पे एक वर्ड लिखा है इजी, तो इसका अगर मैं कंपैरेटिव डिग्री बनाऊं तो मैं वाई हटा के आई आर जोड़ दूंगा, इजियर। और अगर मुझे इसी का कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो क्या बना दूंगा? आई ई एस टी जोड़ दूंगा। यही सिखाया था। अब तुम्हारी बारी है, फटाफट नोट करो और मैं तुमको 3 मिनट का टाइम देता हूँ, जल्दी से इसके कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बना के दिखाओ। हाँ हर्ष, बिल्कुल सही बनाया आपने। ओके ओके तैयार रखो तुम। सर आपकी वीडियो नहीं दिख रही। क्लास को एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन करो। अबीर माइक ऑफ करो बेटा। सर कुशाग्र, समझ आ रहा बच्चा? गुरुवार, समझ आ रहा है? हाँ समृद्धि सही, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, अदरवाइज सही है समृद्धि, आपने सही लिखा है। सर ये राइट डाउन करना है। हाँ बेटा राइट डाउन करना है और आपको लिखने भी हैं ये सारे। सो रहे थे क्या? जब जाओ भाई। सर टाइम लगेगा किस बात का? सर लिखने का।
डन सर। डन सर। सर डन। सर वही तो है। सर सर ने सर माइक ऑफ किया है। सर ने माइक सर ऑफ किया है। सर चले गए। क्लास लीव करती। नहीं गए सर, नहीं प्लीज गए। सर ऑन योर। सर ऑन योर माइक। सब ऑन है, देखो सही से। लिख गए? सर योर सर, मुझे स्क्रीन दिख इज रहा है। नॉट एबल। सर मुझे आप दिख गए। एक तो देखो। सर योर स्क्रीन इज नॉट अनेबल। सर क्लास आई कैंसिल करो Feel bad. दोबारा। डन सर मुझे नीचे के लास्ट वाले 3 वर्ड्स नहीं समझ आए। सर मुझे नीचे के 3 वर्ड समझ में नहीं आए।
बेटा वो लिखा है लिटिल, इंटेलिजेंट और पॉपुलर। लिटिल, इंटेलिजेंट और पॉपुलर। तो क्या होगा? पहले तुम करो फिर मैं बताऊंगा। डॉन सर। डॉन सर। Sir, I don't know sex. Please. I do sex and I do. क्या बोलते सर, आपका कैमरा बंद बार बार जाए। Sir, please सर check your. सर नहीं है। Sir, please check your network. तुमने माइक को वीडियो ऑफ करके रखा। चलो डन। यस सर, डन। अरे बाबा कितने प्यार से बोलते हैं डन सर। मर जावा। डन सर। जाओ बेटा। चलो ठीक है। अब देखो यह लिखा है तो इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा? यंगर। डनेस्ट। हाँ अब माइक म्यूट करो। चलो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यंगेस्ट। सर बार बार आप कहाँ से आज क्लास चुप। ठीक है। सर सर आप कहाँ जा रहे हो? कॉल करो। हॉटस्पॉट नंबर पर सर आप कॉल करो। तुम कर लो, देख लो शायद कुछ हो जाए। सर आपकी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। दिखाई दे रही होगी बेटा, आ जाएगी। सर स्क्रीन दिखने लगी। नहीं लगी? हाँ देखा। सर तो आप बीच एवरीवन में इज लीड तो नहीं कर सकते। डिस्टर्बिंग सो मच। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। दिखेगी बेटा दिखेगी। आपको सिस्टम में इशू होगा, सिस्टम को रिस्टार्ट करना पड़ेगा तो क्लास ऑफ हो जाएगी, इसलिए अभी हम ऐसे ही क्लास कंटिन्यू करेंगे। सर एवरीवन इज डिस्टर्बिंग। सर यू आर नॉट। सर योर स्क्रीन इज नॉट इनेबल। इनेबल? बेटा हम डिसेबल कर ही नहीं सकते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। सर आपका कैमरा ऑफ है। फ्रीज हो गई है। ऐसा क्या? सर आपका स्क्रीन दिख रहा है। सर आपका कैमरा ऑफ हो गया। सर आप नहीं दिख रहे हो। कैमरा ऑफ हो गया है। सर आप दिख रहे हो। अभी दिख रहा हूँ ना। यस अच्छा सर। ठीक है 5 मिनट रुको। 5 नहीं दिख रहा हूँ ना, तब फिर क्या, ठीक है चलो आगे बढ़ते। सर आप नहीं दिख रहे हो। सर सर क्लास कब खत्म होगी? 8 बजे। सर ब्यूटीफुल का क्या होगा? दिखाई नहीं दे रही। मत बचाओ यार, कान फट रहे हैं।
चलो अभी स्क्रीन दिख रही है ना सभी को मेरी? यस सर, यू आर अनेबल। नो सर। सर आपकी स्क्रीन दिख रही है। क्लास अगर स्क्रीन नहीं दिख रही, क्लास का एक्सेस करके दोबारा बंद करो और ये कैमरा है बंद करो और इंसान बनने की कोशिश करो। सर सर ये ब्यूटीफुल और बैड का क्या होगा और लिटिल का? आदित्य, आज तुम्हारे फादर को कंप्लेन करी थी ना, नहीं समझोगे तुम? इसको क्लास एक्सेस करो, नॉर्मल नंबर 2069। करो। अभी मैंने लिखाया नहीं ना, और जब मैं लिख के गया था मैसेज 5 मिनट में आता हूँ तो तुमने इतना सोच क्यों कर रहे हो? इंसान बन जाओ यार, तुम थोड़ा तो, क्या कहूँ, कुछ कहीं नहीं, देख लो अपने हिसाब से देख लो। तो ब्यूटीफुल के आगे अगर हम ईआर लगा दें तो ब्यूटीफुलर हो जाएगा, और ब्यूटीफुलर जैसा तो कोई वर्ड होता ही नहीं है, तो फिर क्या बनेगा? मोर ब्यूटीफुल। कुछ आगे जोड़ दो, राइट? इसी तरीके से अगर मुझे सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो हम क्या लगाएंगे? मोस्ट लगा देंगे, मोस्ट ब्यूटीफुल, राइट? अब मैंने बिग लिखा है, अगर मैं इसका कंपैरेटिव डिग्री लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा बच्चों? बिगर। सिमिलरली अगर मुझे सुपरलेटिव डिग्री लिखना है तो बिगेस्ट। थिन का क्या हो जाएगा? थिनर, राइट? और थिनेस्ट। सिमिलरली अगर मैं कोल्ड का लिखूं तो क्या हो जाएगा? कोल्डर। इसका हो जाएगा कोल्डेस्ट। तो जिस भी वर्ड के साथ EST आ रहा है वो सुपरलेटिव डिग्री है, जिसके साथ ER जोड़ रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री है। सिंपल है। अब जैसे गुड लिखा है तो गुड के साथ अगर हम लिख दें गुडर, गुडेस्ट, खतरनाक हो जाएगा, ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, है ना? तो इसके साथ क्या लगाएंगे? अगर आप कहोगे सर मोर लगा दो, मोर गुड, मोस्ट गुड, नहीं नहीं वो भी नहीं होता। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जब हम उनको कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री में ले जाते हैं तो वो वर्ड्स पूरी तरीके से ही बदल जाते हैं। जैसे कि ये है, गुड का क्या हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री? बैड, और अगर सुपरलेटिव डिग्री ले जाएंगे तो वर्स्ट। खराब, बहुत खराब, बिल्कुल ही खराब। तो यहाँ पर इसी तरह लिटिल, लिटिल का मोर लिटिल। लेकिन प्यारे बच्चों कई जगह सर आपने गुड में क्या लिखा? बीच में गुड छोड़ दिया। नहीं बेटा, गुड का लिख दिया, गुड का बैड, वर्स्ट। सर आपने बैड का क्या लिखा? बेटा वर्स्ट। सर गुड और बैड का क्या होगा? सर आपने लिटिल का क्या लिखा है? सर गुड का तो बेटर हो जाएगा। सर गुड का बेटर और बेस्ट होगा। अच्छा अच्छा, और सर बैड का बैड और बेस्ट वर्स्ट होगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ऊपर नीचे हो सर गया। आपकी आवाज गूंज रही है। याद रहेगा? बैड का होगा, जल्दी बताओ। वॉइस नहीं आ रही, आप क्लास को एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन करो बेटा, ठीक हो जाएगा। वर्स नहीं, वर्स और वर्स्ट। यहाँ पर SE है और यहाँ पर ST है। लिटिल का होगा मोर लिटिल, लेकिन कहीं कहीं आज से कुछ टाइम के पहले लिटिलर भी लिखा जाता था। लिटिलर और लिटिलेस्ट अगर वो भी दिख जाए वो भी सही है, लेकिन पहले यूज करते थे। इंग्लिश एक हर दिन अपडेट हो जाती है ना, तो इसी तरीके से अब हम लिटिलर या लिटिलेस्ट नहीं लिखते, अब हम मोर लिटिल, मोस्ट लिटिल लिखते हैं। ठीक है? सर मैंने तो सर लिटिल का लेस लेटर और सर सुपरलेटिव में लीस्ट लिखा है। नहीं बेटा, अगर आपने ये वाला लिटिलर और ये वाला लिटिलेस्ट लिखेंगे वो भी सही है, वो पहले यूज होता है, तो यूज नहीं करते। सर लिटिल का लेस आपने होगा और सर आप सुपरलेटिव होगा। सर आपने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया।
क्या नहीं किया? सर आपने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया। रिकॉर्डिंग चल रही है बेटा, फिर से ऑन कर देता हूँ अगर आपको ऐसा लगता है तो। सर ऑन नहीं है। ये लो, इंटेलिजेंट का क्या होगा? मोर इंटेलिजेंट। राइट, और यहाँ पे हो जाएगा मोस्ट इंटेलिजेंट। स्पेस कम है इसलिए राइटिंग थोड़ी सी इधर उधर हो गई, एडजस्ट कर लेना। मोर पॉपुलर। पॉपुलर, मोर पॉपुलर, मोस्ट नहीं पॉपुलर। बेटा, लेस और लीस्ट नहीं होगा वंशिका, नहीं, वो किसी और का होता है, इसका नहीं होता। पॉपुलर का हो जाएगा सर मोर आपको पॉपुलर। चॉकलेट खाना है? नहीं, आप खाइए, थैंक यू। और ये हो जाएगा मोस्ट पॉपुलर। सर उस दिन जिसने पूछा था ना कि डू यू वांट टू ड्रिंक वाटर, वो मैंने ही पूछा था। ठीक है बेटा। चिन्मय नोट कर लिया? सर लिटिल का तो लिएस्ट होगा ना? नहीं बेटा, वो इसका नहीं होता है। क्वांटिटी के बारे में अगर हम, नहीं, दो ही हो सकते हैं, या तो लिटलर या लिटलेस्ट। अगर वो सर यूज कर ले तो मोर लिटिल या मोस्ट लिटिल। केकांश का नॉर्मल नंबर लिखूं? और इसके बाद ये सूर्या का भी लिखूं? दोनों को कॉल करवाओ। डन। आगे बढ़े करें बच्चों। सर इससे किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे? वही करा हूँ बेटा, वही करा हूँ। आगे कंपैरेटिव डिग्री में क्या लिखा है? कहाँ पे बेटा? सर बिग। बिग, बिगर, BIGGER। सर 19 मिनट्स। सर जो आपने सुपरलेटिव डिग्री के नीचे जो वर्ड्स लिखे वो समझ नहीं आ रहे। कहाँ पे ये? जो एंडिंग वर्ड्स है। यस सर। अच्छा, एंडिंग वर्ड्स, मैं फिर से लिख देता हूँ। लास्ट के टू पलक, लास्ट के टू समझ नहीं आ रहा है? नो सर लास्ट 3। नो सर लास्ट 3। लास्ट थ्री, लास्ट थ्री फिर से लिख देता हूँ। तो बैड का हो जाएगा वर्स, वर्स्ट, ठीक। और लिटिल का हो जाएगा मोर लिटिल, मोस्ट लिटिल, ठीक।
इंटेलिजेंट का हो जाएगा मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। और पॉपुलर का हो जाएगा मोर पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर। ठीक है। ओके सर। सर आप अटक गए। बेटा आपको नोट Yes, करना sir. है। Excuse me, sir. I have a doubt. हाँ लक्ष्य, पूछो बेटा। सर ये अब से ये YouTube पे इंग्लिश की क्लास क्यों नहीं होती है? पहले विजय सर पढ़ाते थे, अब बस राजद सर पढ़ाते हैं YouTube पे। यूट्यूब पे क्लास होगी, विजय सर की क्लास होगी शायद इस संडे को विजय सर की क्लास होगी मे बी। सर प्लीज आप आओ ना YouTube पे एक बार, हमें देखना है आपको YouTube पे कैसा आता है यार। हमें देखना है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे मैं तो और ज्यादा गोरा थोड़ी नहीं लगूंगा, परी थोड़ी लगने लगूंगा, नहीं परी नहीं, परा थोड़ी लगने लगूंगा। आप चैनल पे ढूंढोगे ना तो आपको बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी जो मैंने पढ़ाई हुई है यूट्यूब पे ऑलरेडी, एडवर्ब वगैरह ना। जब हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं था तब मैं यूट्यूब पर क्लास लेता था, तब से पढ़ाता चला रहा हूँ। अभी तो है। सर आप शॉर्ट में बोल सकते हो। YouTube में क्लास लो ना। सर आप यूट्यूब में शॉर्ट बहुत डालते थे। अभी भी है। चलो आगे बढ़ो। तो चलो ये हो गया टॉपिक एंड, है ना। अब हम अभी तो टॉपिक हो गया एग्जेक्टिव टॉपिक, यहाँ से वो कंप्लीट, राइट। लेकिन अब हम करेंगे कुछ पोल क्वेश्चंस, जैसे कि अभी हमने जो पढ़ा है उसमें क्या आएगा और क्या नहीं। सर पोल पार्टी के बाद खत्म हो जाएगा क्लास। नहीं बेटा, क्लास को जब तक मैं चाहूंगा तब तक ही चलेगा। आदित्य पहले तो तुम बैठ के क्लास लो, उठ के बैठो। अभी थप्पड़ पड़ेगा ना, ढेर हो जाओगे एक ही जगह। लग रहा है तुम सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो, लग रहा है। अगर ऐसा ही है ना तो अपने स्कूल में ना अपने घर वाला बेड बेड लेके जाया करो, वहां पे सब बच्चे कुर्सी डाल के बैठे होंगे, तुम बेड डाल देना, लेट जाना वहां। 2 घंटे की क्लास में तुम्हें नींद आने लगी। देखो ऐसे हरकतें बिल्कुल भी मत किया करो, और अगर ऐसी हरकतें करनी है तो सबसे अच्छा ऑप्शन है क्लास को एग्जिट कर दिया करो। मैं तो कभी बोलता ही नहीं आपको कि क्लास आपको लेनी है अटेंड करो, वो तो मैं ऐसे फॉर्मेलिटी भी बोल देता हूँ, है ना। लेकिन अगर आपको ऐसी हरकतें करनी है क्लास से एग्जिट हो जाओ भाई। आपको कितनी बार बोला, मेरे से बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, है ना। अगर अच्छे टीचर की लिस्ट में देखोगे मेरा नाम सबसे नीचे आएगा। आप उनसे पढ़ो, अपना सिलेक्शन लो, अपना और मेरा टाइम मत खराब करो। मेरा तो टाइम खराब हो ही नहीं रहा है, तुम्हारी टाइम खराब हो रहा है, लेकिन अब तुम मेरा भी टाइम खराब कर रहे हो। रविंद्र सर आपको क्लास में ऐड कर देते हैं ना, अगर एक बार मैंने आपको क्लास से बाहर निकाल दिया फिर आपका ऐड होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो जो लीनियंसी दे रखी उसका अननेसेसरी फायदा मत उठाओ, बाकी सब ठीक है। हाँ एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर करेज का कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा? किसका बेटा? करेज। करेज, मोर करेज, यस सर। जरूरी नहीं है हर किसी के बाद हम ई आर लगाए। अगर हम लिखे करेजियर, खतरनाक सा वर्ड नहीं लग रहा तुमको सुन के?
करेजियर, यू आर मोर करेजियर, नहीं मोर के साथ तो करेजियर आ ही नहीं सकता ना। दो सुपरलेटिव डिग्री वाले वर्ड्स एक साथ नहीं आ सकते, दो कंपैरेटिव वाले डिग्री वर्ड्स एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है। मोर लगा दो, मोर और मोस्ट लगा दो, ठीक है। चलो अब मैंने आप सबके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन लिखा है आपके स्क्रीन पे, जिसमें मैं आपको पोल देता हूँ। सभी बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और सही आंसर मार्क करने की कोशिश करेंगे अकॉर्डिंग टू यू, जो भी आपको ठीक लगता है, ठीक है। आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन आ रहे हैं बच्चों, आप चारों में से जो भी ठीक लगता है आप उनको मार्क करेंगे। चलो, so now we have got the answers. So now let's see who has marked the correct answer. So now Samriddhi marked the correct answer with the 0.1 seconds. Very nice of you. Ketan 0.2, Swayam Prabhu 0.2, Chinmay 0.3, Gurvan 0.3. ऐसे तो मैं काउंट करते करते थक जाऊंगा। रितेश, हर्ष, दक्ष, हार्दिक, वंशिका, पलक, सक्षम, वत्सल, कार्तिकेय, ऋषभ, अनुराग, चिराग, नेहा, खुशी, अर्चित, अंशुमन, शिवांश, यश्वी, नव्या, प्रभास और नंदिनी ने सही आंसर मार्क किया है। ये हुई ना बात, बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों, है ना। अगर आपने 0.1 सेकेंड से भी कम टाइम में कर दिया तो प्लीज डोंट इरेज। हाँ खुशी, अभी तो मैंने इरेज ही नहीं किया। ओके, अगर आपने इतने कम टाइम में क्वेश्चन मार्क कर दिया है तो दैट मींस आप ठीक ठीक पढ़ रहे हो, है ना। तो ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट और करेंगे और बेहतर कर पाएंगे। अभी क्योंकि एक टॉपिक है ना तो हमें लग रहा है बहुत आसान है। जब पूरे 19 टॉपिक्स हो जाएंगे और सारे सब्जेक्ट एक साथ कंबाइन हो जाएंगे तब थिंग्स इज चेंज्ड, है ना। और वैसी नहीं रहेंगी, थोड़ी सी बदल जाएंगी, तो उसके हमें प्रैक्टिस करते रहना है। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि अगर किसी भी सेंटेंस में क्या लगा हो, देन लगाओ। क्या आपको यहाँ देन लिखा दिख रहा है? तो देन मतलब समझ गया कंपैरिजन दो पर्सन के बीच हो रहा होगा। तो भैया वो दो पर्सन कौन कौन है? एक है हमारे प्यारे से विनोद जी और एक है हमारे पास प्यारे से अरविंद जी। तो दो लोग हुए ना, तो दो लोगों में कंपैरिजन हो रहा है और मैंने कंपैरिजन के लिए कौन सा वर्ड लगाया है? देन लगाया है। और देन तो दो लोगों के बीच होता है, इसका मतलब हम समझ गए और नहीं, देन लगा होने की वजह से कंपैरेटिव डिग्री आनी है। कौन सी डिग्री आनी है? कंपैरेटिव डिग्री आनी है। और कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा ER, IER, मोर या वर्स लगता है, सही। चलो, अब अगर ऐसा है तो फिटेस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री वाला वर्ड है, एलिमिनेट करो। फिट तो पॉजिटिव डिग्री वाला वर्ड है, या तो आएगा ही नहीं क्योंकि यहाँ तो कंपैरेटिव डिग्री लगेगी, सीधी मतलब कंपैरेटिव डिग्री, तो फिर ये भी गलत है। अब फिटर यहाँ पे दिख रहा है क्या लगा है? ER, और किसी भी वर्ड में ER जुड़ा होता है वो कंपैरेटिव डिग्री वाला होता है, राइट। नन ऑफ दिस गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन से होगा, अरविंद मुझसे ज्यादा फिट है। मुझसे मतलब विनोद से, सॉरी। मैं तो सर इसमें मोर फिट आ सकता है? नहीं बेटा, मोर के साथ फिट नहीं आता, वो बन जाता है याद रखिए। तो फिटर फिटेस्ट, फिट फिटर फिटेस्ट बन जाता है, तो फिर हम उसको वैसे यूज करेंगे, मोर नहीं लगाएंगे, सही। सर आपने ये बड़ा बड़ा क्या लिखा है? अरे टी बनाया है, हे भगवान। सर इन लोगों को कर्सिव राइटिंग में लिख रहे हैं।
Sir, how we make this much beautiful letters? सर द के बाद क्या लिखा है? द के बाद तो डैश डैश लगा है बेटा, आपको फिल करना है। सर मेरा चैट डिसेबल है। सर क्वेश्चन द के बाद में क्या लिखा है? अच्छा, यहाँ पे लिखा है द बुर्ज खलीफा इज द टॉलेस्ट। सर आपने तो आंसर ही लिख दिया। सर आपने कल आंसर लिख दिया था। अरे ठीक है भाई, ठीक है। चलो फिर से आप सबको एक पोल क्वेश्चन देता हूँ। ओके, so now time up. दक्ष, परिहर, परीक्षित, हर्ष, शौर्य, वंशिका, आदित्य, वत्सल, काव, गुरुवंश, समर, समृद्धि, चिन्मय, केतांश, पलक, सक्षम, नव्या, तेजस, कार्तिकेय, अंशुमन, श्रेष्ठ, रितेश, नेहा, अभी, शिवांश, यशवी, ऋषभ, वश्वी, दिव्यांका और अथर्व ने बिल्कुल सही आंसर मार्क किया है। ये हो गया बात, राइट। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि सेंटेंस में मैंने बोला था ना कि मैं जल्दी दूंगा। हाँ ठीक है प्यारे बच्चों, देखो अब इस सेंटेंस में आपको क्या दा लिखा दिखा? अगर कहीं भी आपको देन लिखा दिख जाए, देन नॉट देन, THAN वाला, और दो लोगों के बीच कंपैरिजन हो, हमेशा तो साथ कह दे कि मैं नहीं करनी। क्या लगाना? हमेशा कंपैरेटिव डिग्री। दिन आवाज की छे तेरे फोन की मार के ना पूछे तो माइक म्यूट करो, उसी का आवाज माइक म्यूट करो। सर बुर्ज खलीफा में बी और के कैपिटल नहीं होगा? हाँ बिल्कुल सही, ये बेटा के कैपिटल ही बना है। ओके, अब देखो जैसे कि मैंने आपको क्या लिखा था कि कभी भी द दिख जाए कंपैरेटिव डिग्री में, अगर कभी भी देन दिखे तो फिर हमेशा कंपैरेटिव डिग्री लगाना, और अगर कभी भी द या वन ऑफ द दिखे तो हमेशा ही सुपरलेटिव डिग्री लगाना। ठीक है, पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, हमने ये द देखा, इसका मतलब स्पेसिफिक केस है, स्पेशल है। अगर स्पेशल केस है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कौन सा आने वाला है, यहाँ पे तो सुपरलेटिव डिग्री वर्ड आने वाली है, राइट। अब टॉल तो पॉजिटिव डिग्री है, आ नहीं सकता। टॉलर तो कंपैरेटिव डिग्री है, आ नहीं सकता। टॉलेस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री वर्ड है, और साथ ही साथ लॉन्गेस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री वर्ड है। लेकिन प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे लॉन्गेस्ट का यूज नहीं करेंगे। क्यों? जब भी कोई चीज हॉरिजेंटली लंबी हो, बड़ी हो, तो हम लॉन्ग लगाते हैं, और अगर वर्टिकली हो तो फिर हम टॉल लगाते हैं। हम ये कभी नहीं बोलते कि ये ट्री बहुत लॉन्ग है, हिंदी में लंबा बोल देते होंगे लेकिन लॉन्ग नहीं यूज करते, हम उसके लिए टॉल यूज करते हैं, सही। तो क्या लगाएंगे? टॉलेस्ट। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सर आपकी वीडियो कट रही है। वीडियो कट रही है? नहीं कट नहीं। अच्छा भैया, सर आपकी वीडियो बार बार स्टॉप स्टॉप हो जा रही है। बट अब ठीक चल रही है, अब देखो ठीक से। सर नहीं हो रही। सर स्क्रीन ठीक है। सर वो फास्ट में आपने वाइड लिखा है क्या? हाँ बेटा,
सर आप हमेशा वाई में स्माइली क्यों डालते हो? जो मैं हूं वो तो मैं डालता ही हूँ, और जो तुम्हें होना है वो भी डाल देता हूँ, जैसे भी समझ लो। चलो, तो ये रहा 4 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अब देखो, मैंने किसी को बना दिया है यहाँ पे, अब मैं नाम तो नहीं लूंगा। अगर लाल लाल आंखें की हैं तो इसका मतलब कोई गुस्सा इंसान ही होगा। अब देखो भैया किसको गुस्सा ज्यादा आता है। हाँ सही बात है। चलो, तो नाउ प्यारे बच्चों, आंसर्स आ चुके हैं। नाउ लेट्स सी। हर्ष, कितान, शमर, शौर्य, पलक, अंशुमन, लक्ष्य, काव्या, नेहा, रितेश, अलक्षा, अर्चित, यशवी, कार्तिकेय, श्रेष्ठ, वश्वी और काव्य गौतम ने बिल्कुल सही आंसर मार्क किया है। ये हुई ना बात। बहुत सारे बच्चों ने बी ऑप्शन भी रगड़ दिया है और ए भी दे दिया है। अरे देखो प्यारे बच्चों, मैंने एक सेंटेंस लिखा था, यू आर एज डैश 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 एज। तो जब भी आपको सेंटेंस में एज डैश डैश एज, इसका मतलब क्या होता है? जैसा वैसा, है ना? जैसे कि बोलते हैं ना, एज यू रीड एज यू, पता नहीं, है ना? ऐसे देखो, जैसा वैसा कैसे समझो, हिंदी में समझाता हूँ। हाँ, ये सही है। आदित्य, फिर से तुम लेट गए ना? नहीं। नो सर, नो सर। बाय सर। हाँ सुरेश, टाटा बेटा। ओके, चलो देखो, तो इसका मतलब हुआ कि जैसा वैसा। अब ये क्या हुआ? जैसे हम खाते हैं वैसे हमारा माइंड होता है ना? अगर आप अच्छा खाएंगे तो आप अच्छे माइंड वाले होंगे, अगर आप चाइनीज खाएंगे तो आप चीनी हो जाएंगे। है ना? अगर आप अमेरिकन डोनट्स, पिज्जा, बर्गर खाएंगे तो आप अमेरिकन की तरह हो जाएंगे, और अगर आप दाल चावल रोटी सब्जी खाएंगे तो फिर आप इंडियन हो जाएंगे, है ना? और अगर आप सर आपके जैसा। मेरे जैसा नहीं, मैं तो वीगन हूँ, है ना? एक वेजिटेरियन से एक लेवल ऊपर, मिल्क या मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट भी कंज्यूम नहीं करता, है ना? तो वो बहुत हार्ड हो जाएगा, उतना करना नहीं है ना। वीगन लोगे फिर आप स्मार्ट सिटी लोगे, फिर मेरा क्या होगा? थोड़ा सा रैंक का यार, 1000 साल जीना है मुझे, है ना? तो क्या करेंगे? जैसा वैसा। जब भी इस एज का मतलब हुआ जैसा और इस एज का मतलब हुआ वैसा, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। जैसे मैं बोलूं जैसे आप हैं वैसे आपके बगल वाला, कोई कंपैरिजन नहीं है ना? जैसी साइकिल आपके पास है वैसी साइकिल आपके दोस्त के पास है, कोई कंपैरिजन नहीं हुआ। जितना आप पढ़ते हैं उतना ही वो भी पढ़ता है, कोई कंपैरिजन नहीं हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में एज एज लगता है, और जब भी प्यारे बच्चों आपको एज एज दिखेगा तो बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री लगानी है। कौन सी डिग्री लगानी है? पॉजिटिव डिग्री लगानी है। और पॉजिटिव डिग्री कभी भी मोर या मोस्ट नहीं आता, मोर या मोस्ट नहीं आता। ऑब्वियसली बात है, तो मोर तो नहीं आएगा, मोस्ट नहीं आएगा। सर आपने कोई पार्टी का पार्टी में नीचे आग क्यों बना दी? सीक्रेट है, अभी यहाँ बता दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। सर लाल आंखें से लग रही है जैसे गुस्से में आ रखा है। लाल आंखें लग रही हैं? सर कुछ और ही लग रहा है। कुछ और ही लग हाँ रहा है? सर कुछ और ही लग रहा है। है। सर लगता है ये सोया नहीं था सर।
सर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो स्वाइन फ्लू हो गया। अच्छा ठीक है चलो चलो, अब ये हुआ पॉजिटिव डिग्री वाला वर्ड, है ना? तो पॉजिटिव डिग्री वाला वर्ड सही आंसर है, सी ऑप्शन सही आंसर है। डन। ओके प्यारे बच्चों, आप सभी लोग अपना स्टडी मटेरियल चेक करोगे, उसमें मैंने आप सबके लिए 100 क्वेश्चंस के वर्कशीट पेस्ट की हुई है। होमवर्क आज आपको नहीं आएगा, आपको स्टडी मटेरियल मैंने दे दिया है ना? आप चेक कर लेना। इसको आप लोग डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट करवाएंगे और प्रिंट आउट करके प्रैक्टिस करेंगे। सही? साथ ही साथ प्यारे बच्चों, आज आपकी यूट्यूब पे कोई क्लास नहीं होगी, सो जस्ट चिल, तो मजे मजे आराम से पढ़िए। सर अगला चैप्टर कौन सा है? अगला चैप्टर इसके बारे में पढ़िए। सर अगला चैप्टर कौन सा है? अभी तो बताया। सर ये कौन सा चैप्टर है? सर उसके क्वेश्चंस कैसे होंगे? क्वेश्चंस कैसे होंगे? आप वर्कशीट डाउनलोड करो, बहुत आसान है। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आते हैं वही क्वेश्चन। पहले बात तो इंसान बनो, कम से कम कोशिश तो करो यार। तुमने तो इंसान बनने की कोशिश भी छोड़ दी है, ऐसे कैसे काम चलेगा, है ना? फिर कहोगे सर रगड़ते बहुत हो। मैं बस ऐसे ही हूँ। चलो, है ना? कुछ लोगों का हंस हंस के पेट भी फूट जाता है ना, फूल जाता है एकदम, तो मोटे हो गए हंस हंस के, है ना? मान ही नहीं रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ मेरी क्लास मत अटेंड किया करो, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे कुछ लोग। राइट? चलो, तो स्टडी मटेरियल अपलोड किया, आप उसको वहां से डाउनलोड करेंगे। आज आपकी यूट्यूब पे कोई क्लास नहीं पाएगा तो आपकी छुट्टी रहेगी, है ना? आपको रिवीजन करें और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। तो आज हम इस क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। एग्जैक्ट टॉपिक मैंने एंड कर दिया है, मैंने आपको 4 टॉपिक पढ़ा दिए। नाउन आर्टिकल सभी बच्चे उनका प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग थोड़ा धीरे बोलिए। सर अगला चैप्टर कौन सा है? क्लास बच्चों मिलेगा अपनी नेक्स्ट क्लास में। सर अगला चैप्टर कौन सा है?